स्वागत है आपका आज की वीडियो में, जहां हम 15 अक्टूबर 2025 के करंट अफेयर्स पर आधारित 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं जो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। इस वीडियो में हर प्रश्न का संक्षिप्त लेकिन विस्तारपूर्वक उत्तर एवं एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और सशक्त होगी। प्रश्न नंबर 1, 2025 का नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी मेडिसिन किसे मिला? Who won the Nobel Prize in Physiology और मेडिसिन इन 2025? इसका जवाब है मैरी ए ब्रुंको, फ्रेड राम्सडेल, सीमन साकागुची। पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस खोज के लिए तीनों वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया। यह ऑटो इम्यून बीमारियों की समझ में नया आयाम जोड़ता है। प्रश्न नंबर 2, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते? हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द 2025 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप? इसका जवाब है 22। भारत ने कुल 22 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण, 9 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल हैं। देश का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा। प्रश्न नंबर 3, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे 2025 की थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे 2025? इसका जवाब है यूनिक एंड यूनाइटेड। सीपी समुदाय की एकता और अनूठेपन को मनाने हेतु यूनिक एंड यूनाइटेड थीम रखी गई। प्रश्न नंबर 4, राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है? वेयर इज राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क? इसका जवाब है अलवर में। अलवर जिले में नमो वन के नाम से देश का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क शुरू किया गया। प्रश्न नंबर 5, अरुणाचल के नामचिक और नामफुक कोल माइंस का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉर्गेटेड द नामचिक और नामफुक कोल माइन? इसका जवाब है जी किशन रेड्डी। केंद्रीय कोल मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस परियोजना को चालू किया। प्रश्न नंबर 6, किसे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया गया? हु वाज द नॉमिनेटेड टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट रिसेंटली? इसका जवाब है सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू को शिक्षा एवं समाज सेवा के लिए राज्यसभा में मनोनीत किया गया। प्रश्न नंबर 7, केन बेतवा लिंक नहर किस नेशनल पार्क से गुजरती है? केन बेतवा लिंक कैनल पैसेज थ्रू विच नेशनल पार्क? इसका जवाब है पन्ना। केन बेतवा परियोजना पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश क्षेत्र को प्रभावित करती है। प्रश्न नंबर 8, जनवरी 2022 में G7 अध्यक्षता किस देश ने ली? Which country assumed the G7 presidency in जनवरी 2022? इसका जवाब है जर्मनी। जर्मनी को G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। प्रश्न नंबर 9, 2022 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिले? हाउ मैनी पर्सन रिसीव पद्म अवार्ड इन 2022? इसका जवाब है 128। कुल 128 पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए गए। प्रश्न नंबर 10, SAARC सदस्य कौन नहीं है? हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ SAARC? इसका जवाब है चाइना। SAARC दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग में चीन शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 11, प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया? इन विच ईयर वाज प्रवासी भारतीय दिवस फर्स्ट सेलिब्रेटेड? इसका जवाब है 2003 में। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की स्मृति में यह दिवस 2003 में शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 12, टाइम के 2021 एथलीट ऑफ ईयर कौन बने? हु वाज द नेम टाइम्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर? इसका जवाब है सिमोन बाइल्स। अमेरिकी जिम्नास्ट
सिमोन वाइल्स को चुना गया। प्रश्न नंबर 23, बोगीबील पुल किसे जोड़ता है? बोगीबील ब्रिज कनेक्ट विच टू प्लेस? ये है डिब्रूगढ़ और पासीघाट। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना यह पुल डिब्रूगढ़ और पासीघाट को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 14, 2021 की मिस यूनिवर्स कौन बनी? हु बिकम मिस यूनिवर्स इन 2021? इसका जवाब है हरनाज संधू। हरनाज संधू भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स बनी। प्रश्न नंबर 15, 2023 में 8वां विश्व आश्चर्य क्या घोषित हुआ? व्हाट वाज डिक्लेयर्ड द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इन 2023? इसका जवाब है अंकोर वाट, कंबोडिया में। अंकोर वाट विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना को 8वां आश्चर्य चुना गया। प्रश्न नंबर 16, मैपल्स ऐप किस वजह से चर्चित है? हु इज द मैपल्स ऐप इन द न्यूज? इंडियन नेविगेशन बाय मैप माई इंडिया। डिजिटल आत्मनिर्भर भारत में भारतीय नेविगेशन ऐप मैपल्स का रोल खास है। प्रश्न नंबर 17, किस देश ने HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस का ट्रिपल एलिमिनेशन प्राप्त किया? विच कंट्री अचीव्ड ट्रिपल एलिमिनेशन ऑफ HIV, हेपेटाइटिस बी एंड सिफिलिस? इसका जवाब है मालदीव। WHO द्वारा मालदीव को ट्रिपल एलिमिनेशन की मान्यता मिली है। प्रश्न नंबर 18, 2025 से भारतीय रुपया किन देशों के साथ ट्रेड में मंजूर होगा? विद विच कंट्रीज विल इंडियन रुपीज बी एक्सेप्टेड फॉर ट्रेड फ्रॉम 2025? इसका जवाब है भूटान, नेपाल, श्रीलंका के साथ भारत अब सीधे रुपया व्यापार करेगा। प्रश्न नंबर 19, सितंबर 2025 के लिए भारत में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? व्हाट वाज इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन रेट फॉर सितंबर 2025? इसका जवाब है 1.54%। 8 साल की न्यूनतम दर रिकॉर्ड की गई 1.54%। प्रश्न नंबर 20, कैंटन आर मिलर अवार्ड किसे मिला? हु रिसीव्ड द कैंटन आर मिलर अवार्ड? इसका जवाब है सोनाली घोष को। काजीरंगा नेशनल पार्क की निदेशक सोनाली घोष को यह पुरस्कार प्रजाति संरक्षण के लिए मिला। प्रश्न नंबर 21, इजराइल का प्रेसिडेंटल मॉडल ऑफ ऑनर किसे मिला? हु रिसीव्ड द प्रेसिडेंटल मॉडल ऑफ ऑनर फ्रॉम इजराइल? इसका जवाब है डोनाल्ड ट्रंप। गाजा संघर्ष के समाधान में मध्यस्थता हेतु राष्ट्रपति पदक मिला। प्रश्न नंबर 22, बॉलीवुड के पहले अरबपति अभिनेता कौन बने? हु बिकेम द फर्स्ट बिलियनियर एक्टर ऑफ बॉलीवुड? इसका जवाब है शाहरुख खान। शाहरुख खान $1.4 बिलियन नेटवर्थ लेकर अरबपति क्लब में पहुंचे। प्रश्न नंबर 23, EPF लिटिगेशन के लिए नई योजना कौन सी है? व्हाट इज द न्यू स्कीम लॉन्च्ड फॉर EPF लिटिगेशन? इसका जवाब है विश्वास स्कीम। विश्वास योजना लेबर मिनिस्ट्री ने शुरू की है। प्रश्न नंबर 24, 45वां GI टैक्स ग्लोबल कहाँ शुरू हुआ? वेयर वाज द 45th GI टैक्स ग्लोबल इनॉर्गेटेड? इसका जवाब है दुबई में। दुबई में विश्व का सबसे बड़ा AI सम्मेलन हुआ। प्रश्न नंबर 25, EYMS द्वारा AI स्किल्स पासपोर्ट किसके लिए लॉन्च किया गया? फॉर whom हैज EYMS लॉन्च्ड द AI स्किल पासपोर्ट? इसका जवाब है 16+ यूथ एंड एजुकेशन सेक्टर, हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में। प्रश्न नंबर 26, किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया का पहला मल्टी सेंसर ऑफ
EO सैटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की? विच इंडियन स्टार्टअप अनाउंस लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर EO सैटेलाइट? इसका जवाब है गैलेक्स आई। मिशन दृष्टि के लिए गैलेक्स आई ने घोषणा की है लॉन्च 2026 तक। प्रश्न नंबर 27, गूगल का $15 बिलियन का डेटा सेंटर कहाँ खुलेगा? वेयर विल गूगल ओपन इट्स $15 बिलियन डाटा सेंटर? इसका जवाब है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में मेगा AI डेटा सेंटर 2025 के अंत तक खुलेगा। प्रश्न नंबर 28, वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के डे 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे 2025? इसका जवाब है ए शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। वैश्विक सहयोग और SDG पर जोर देती थीम ए शेयर्ड विजन फॉर ए बेटर वर्ल्ड है। प्रश्न नंबर 29, भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2025 में कितना रहा? व्हाट वाज द इंडियंस नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इन 2025? इसका जवाब है 11.89 लाख करोड़ रुपए। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 6.33% वृद्धि के साथ 11.89 लाख करोड़ रहा। प्रश्न नंबर 30, सितंबर 2025 के लिए खाद्य मुद्रास्फीति क्या स्थिति रही? व्हाट वाज द फूड इन्फ्लेशन स्टेटस फॉर सितंबर 2025? डिफ्लेशन -2.28% डिफ्लेशन लगातार चौथे महीने दर्ज की गई। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अपने कमेंट्स में बताएं आपको सबसे रोचक सवाल कौन सा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स और MCQs के साथ। धन्यवाद।